नमस्कार, प्रणाम, जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम। होली बीत गई, होली की मुबारकबाद। रमजान ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे 3-4 सवाल हैं। मुझे लगा कि आपसे दिल की गहराइयों से इस बात को शेयर करना चाहिए। सदन चल रहा था, बातें लगातार हो रही थी, बिहार की बात आप तक पहुंच रहा था, इसलिए हम अभी गवर्नर साहब से मिलने गए थे पटना यूनिवर्सिटी के सवाल पे। एक बड़ा डर, चाहे वो एबीपी हो, जदयू हो या कोई दल, जो दल पैसे को लेकर के बहरूपिया बने, जो सपना दिखाते हैं हमारे बच्चों को, उन्हें पटना यूनिवर्सिटी के सम्मान का, अस्तित्व का, संघर्ष का पता नहीं है। पटना इतिहास बदलता है। बिहार के छात्र जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय जगदेव बाबू, बिहार के छात्र राष्ट्र कवि दिनकर, विद्यापति कवि, गुरु नानक, चाणक्य, बुद्ध, रेणु से प्रभावित। बिहार के छात्र को कोई न कभी खरीद सका है, न खरीद पाएगा। खास तौर पर पटना यूनिवर्सिटी हमारे लिए गौरव का विषय है। नालंदा और विक्रमशिला के बाद पटना यूनिवर्सिटी हमें गौरवान्वित करता है, हमें नैसर्गिक ऊर्जा देता है, एक नई ताकत देता है जीने के लिए, प्रेरणा देता है एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए। जो लोग बहरूपिया हैं, जिन्होंने बीपीएससी में, यूपीएससी में, एसएससी में, सब जगह जिन्होंने ठगा, जिन्होंने बर्बाद किया, जिन्होंने हमारे बच्चों की उम्मीद और सपने और विश्वास को तोड़ा, रोंदा, जिन्होंने एक संघर्ष को कुचला, इस जन्म में क्या 7 जन्म में बिहार के बच्चे ऐसे लोगों को माफ नहीं करें। ऐसे लोग जो बच्चों की दलाली करते हैं, बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, उसे भी माफ नहीं हो। एनएसयूआई जो एक सच्चाई के साथ हमेशा लड़ी, बोली, जन अधिकार छात्र परिषद हमेशा आपके बीच काम किया। हमारे नेता कई बार संघर्ष किए, आपने हमारे छात्र अध्यक्ष को जिताया, मनीष जी को, कई बार ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे चांद या और भी सारे लोग बने, हमारी बेटियां लड़ी। आपने बिना जात धर्म मजहब के ऊपर उठकर, कभी बाढ़ के सवाल पर, कभी आपके मुद्दों पर, यदि सही माने में पप्पू यादव आपके साथ खड़े होंगे, और राहुल गांधी हमेशा यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, और जब आप धरना पर थे तो राहुल गांधी जी ने आपके साथ अपने को शेयर किया। सब लोग मिलकर एक निर्णय लिया। छात्र केंद्रीय नेतृत्व प्रभारी, राष्ट्रीय प्रभारी, सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया। एक पैनल बनी और नामांकन आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से किया गया। हमारे छात्र अध्यक्ष का नाम गलत तरीका से छांटने का प्रयास हुआ, साजिश की गई। हम बार बार कहते थे कि हमारे अध्यक्ष जो नामांकन मनोरंजन राजा, और उसके बाद जो मेरा 5 पैनल है, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी,
ट्रेजरर में मेरी बेटी और ज्वाइंट सेक्रेटरी आपके बीच है। यदि आपको राहुल गांधी जी के संघर्ष और आवाज पे, पप्पू यादव के सेवा और मदद और न्याय पे, और एनएसयूआई के संघर्ष और एनएसयूआई के जो लीडर हैं, प्रभारी हैं, चाहे वो कन्हैया जी हो, चाहे कोई, यदि आपको लगता हो तो जाति धर्म से ऊपर उठकर आप इस साजिश को खत्म करें। चुनाव किसी पर्व के नजदीक नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई पर्व, होली हो, ईद हो, बकरीद हो। 31 को ईद होगा, 29 को इन्होंने साजिशतन इस चुनाव को कराने की साजिश रची। हम लोगों ने गवर्नर साहब से मिले, हमारे साथ 9 सदस्यीय कमेटी थी। सुशील जी प्रभारी, प्रेमचंद जी, पप्पू जी, मनोरंजन जी, मनीष जी, हमारी एक बेटी, और हम लोगों ने मजबूती के साथ मेरे छात्र अध्यक्ष को छांटने का जो प्रयास था उसका पुरजोर विरोध किया और हमें न्याय भी मिली। हमने आग्रह किया है कि आप ईद के बाद चुनाव को रखें। मैं आपके जज्बात को सलाम करता हूं। हमेशा आप मजबूत संघर्ष के न्याय के लिए जाने जाते। मैं उम्मीद करता हूं मगध महिला कॉलेज और वीमेंस कॉलेज की बहनों से, जिसके लिए पप्पू यादव हमेशा लड़ते हैं, बेटियों की आवाज उठाते हैं। जब भी कोई जुल्म होता है तो हम बेटियों के सवाल पर कोई समझौता सदन और सदन के बाहर नहीं करते। एक पार्टी जो उच्चृंखल और बेसिक है, जब वो उच्चृंखलता करेगा नहीं तो उस पार्टी की पहचान ही खत्म हो जाए। वह पार्टी जाना ही जाता है हो से, उच्चृंखलता से। एक नई पार्टी बनी है जो बहुरूपिया है, जो सबको पैसे की ताकत दिखाता, सपना दिखाता कि मैं दुनिया बदलता हूं, आकाश स्थिति हम ही बदलता। एक पार्टी जिसको कोई मतलब नहीं होता। हमारे बच्चे हमेशा आपके बीच रहते। एक पार्टी है जो हमेशा चुनाव के वक्त फोन करके धमकी देता है। जो बेटियां चुनाव लड़ती है, जो बच्चे आते हैं, वो धमकी ना दें, छेड़े ना। आप छेड़िएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, मत छेड़िए। हम एक माँ अपने बच्चों के लिए नागिन हो सकती। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो भी गार्जियन के बच्चे लड़ रहे हैं, निर्भीक होकर आप आगे बढ़े। मैं उम्मीद करता हूं न्यायप्रिय शांति तरीके से यह चुनाव होगा। ताकत ना दिखाएं। कोई शेर है तो सवा शेर है। और एक बहुरूपिया को कह देते हैं कि बीजेपी के पैसे पर पैसा ना दिखाएं। आपकी जितनी वजन होगी उतना तौल देंगे आपको हम कभी भी। बहुत पैसा हमने देखा, इसलिए औकात मत बताइए और हमारे बच्चों को टॉर्चर मत करिएगा। ये जो आपकी टीम खूबसूरत आवाज के साथ बैठा के आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, मत करिए। ये आग्रह है। मैं पुनः एक बार पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव के लिए VC साहब से आग्रह करूंगा कि आप 29 को बढ़ाकर 3, 4, 5 कर दें, क्योंकि हमारे बच्चे पर्व में जाए। और शांति प्रिय चुनाव कराने में हम आपकी सहयोग करेंगे। आप भी साजिश मत करिए। और एक दल से आग्रह करेंगे, आप जितने अल्हड़ हैं ना और हुल्लड़बाजी करते हैं, आपसे ज्यादा ताकत है, मत करिएगा। एनएसयूआई को मत छेड़िए, मरता क्या नहीं करता। दूसरी बात, मैं आता हूं बेगूसराय। ये चिट्ठी है। आज केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि
अफवाह फैलाते हैं पप्पू यादव कुछ लोग। ये चिट्ठी है, ये क्वेश्चन का जवाब है शिवराज सिंह चौहान जी। इसी को आपने जवाब दिया था कि मक्का केंद्र कर्नाटक जाएगा। ये आप देख लीजिए किस मुंह से आप बोलते हैं। मैं बोलूंगा तो तकलीफ हो जाएगा। बहुत हल्के इंसान है आप डरपोक हैं। आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। आप जिस थाली पर थूक फेंके उसी को चाटे। कमजोर आदमी। आप झूठ मत बोलिए। दूसरी चिट्ठी ये है आपकी। मैंने आपको चिट्ठी लिखा शिवराज जी, ये चिट्ठी आपने चिट्ठी में लिखा है। ये चिट्ठी पढ़िए इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ये इस यहाँ के को मैं ले जा रहा हूं। पप्पू यादव ने जब आपको चिट्ठी लिखा, हंगामा किया सदन में। ये चिट्ठी पप्पू यादव की लिखी थी। कै तारीख को लिखा और आपकी चिट्ठी कै तारीख की है। आप सौतेले डबल इंजन की सरकार कहते और आप सौतेलेपन का व्यवहार करते। आपको पता है शिवराज चौहान जी, डेनमार्क के बाद सबसे ज्यादा मक्का, क्वालिटी बेस्ड मक्का सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल और अंग प्रदेश में होता है। 1993 के बाद मक्का की खेती इस देश में सबसे ज्यादा बेगूसराय से लेके अंग से लेकर और उधर सीतामढ़ी से लेकर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल। बताइएगा, कहिएगा, जरा बताइए ना। मैं जानना चाहता हूं आपसे। कर्नाटक में कौन सी मक्का होती है? आप मेरे यहां फूड प्रोसेसिंग पर बात नहीं करते, पॉपकॉर्न की बात नहीं करते। आप मक्के से कितनी चीज बनती है बात नहीं करते। आप बताइए, आप तो सोचते ही नहीं। मैं तो आग्रह करूंगा आपसे, 92% मखान 92% मखान मेरे यहां होती है। मेरे 92% मखान मेरे यहां होती है। और आप क्या करते हैं? पूर्णिया, कटिहार में 70% मखान होती है। आप जरा बताइए ना। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मखान की फूड प्रोसेसिंग कहां देंगे, मक्का का कहां करेंगे? आपको ले जाने देंगे? या तो मरेंगे या तो रोकेंगे। कल बेगूसराय में 9 बजे से हमारी पदयात्रा है। कल फिर शाम में इफ्तार है पूर्णिया में। हम सबको, कोसी सीमांचल के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करते हैं, चाहे वो सनातन का कोई विचारधारा। होली मिलन था, होली मिलन पूर्णिया में हुआ, धमधा में हुआ, रमजान भी हुआ। हम सब लोग सौहार्द के साथ होली मिलन किए। तब कोई दल नहीं था। आज राजनीति जब आती है तो दल अपने डर और खौफ के कारण वोट के आधार पर पर्व मनाने लगते हैं। ये सही नहीं है। कल जिला स्कूल में आप सब लोग आमंत्रित हैं, लेकिन उसके पहले मैं खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय सभी जगह के साथियों से आग्रह करूंगा, कल 9 बजे आप लोग बेगूसराय पहुंचिए। इस बारूपिये के खिलाफ जो निर्लजता पार कर चुके हैं, जिसको हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं, एक ईटा न लगा सका हो, जो बेगूसराय के जनता का शोषण किया हो, जिस पर भरोसा न हो, जिता तो दिया लेकिन एक सपना पूरा बेगूसराय का नहीं कर पाए। 2-2, 3-3 बार मंत्री रहे, एक ईटा नहीं लगा पाए। बेगूसराय के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे।
बेगूसराय मेरी माटी है। राष्ट्र कवि दिनकर का विचार, उनका संस्कार मेरे खून में है। लड़ेंगे, लेकिन मक्का केंद्र को बेंगलोर नहीं जाने दे। ये पहली शुरुआत है। जरूरत पड़ेगी तो बंद भी करेंगे। झूठ मत बोलिए शिवराज चौहान जी। आप जैसे बहुत मंत्री संतरी आए और गए, लड़ने की जज्बा है। ये बिहार है, बिहारी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए मक्का केंद्र लेके रहेंगे, रोक के रखेंगे। ये चिट्ठी आप ही की है ना, ये चिट्ठी का जवाब दीजिए, झूठ मत बोलिए, समझे। इसलिए कल हम सब मिलकर बेगूसराय के सम्मान और स्वाभिमान और अस्तित्व के लिए, सीमांचल कोसी मिथिला के किसानों के अस्तित्व के लिए जो अनुसंधान केंद्र 93 और 94 में बनकर हमने एक पहचान बनाई, उस पहचान को नहीं मिटने देंगे। आइए अंतिम में दो छोटी छोटी बातें कर लें इस देश के माहौल के बारे में। मैं विश्व हिंदू परिषद हो या आरएसएस या बजरंग दल या कोई भी दल कोई खराब नहीं होता। बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। आरएसएस ने भी नागपुर की घटना को सबसे पहले कंडेम किया। उन्होंने कहा कि ये गलत परंपरा है। जो भारत की धरोहर एनआईसी के द्वारा वो 300 साल 500 साल पहले, मैं उनसे आग्रह करूंगा जो अपने को बहुत ताकतवर कहते हैं, जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, छोटे छोटे बच्चे जो मेरे ही परिवार के हिस्से, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा। अभी नित्यानंद बाबू के परिवार में खूनी संघर्ष हुआ, क्या मिला? दोनों भाई। अभी एक मंत्री के मामा को मार दिया गया पड़ोसी के द्वारा। आपके घर में जब झगड़ा होगा, केस मुकदमे होंगे, गोलियां चलेगी, तो आपकी जिंदगी कहां जाएगी? आप खुश रहिएगा? आपका परिवार खुश रहेगा? आप अच्छी जिंदगी जी पाएंगे? आपका दियाद में झगड़ा होगा तो आपका अमन चैन समाप्त नहीं होगा। पड़ोसी से झगड़ा होगा तो खत्म नहीं होइएगा। जब देश में एक विचार दूसरे विचार से लड़ेंगे, हिंदी और गैर हिंदी के बीच लड़ाई होगी, भाषा को लेके लड़ाई होगी, डिलिमिटेशंस को लेके लड़ाई होगी। कौ बेल्ट कहेगा मेरा ज्यादा हो, साउथ कहेगा मेरा सीट नहीं जाने देंगे, नॉर्थ कहेगा मेरा सीट कम मत करो। देश बचेगा कि बटेगा? कोई कहेगा मैं राजपूत हूं, कोई कहेगा मैं भूमिहार हूं। क्या कभी पप्पू यादव के मुंह से किसी जाति के बारे में सुना? किसी भगवान के बारे में सुना? सनातन मेरी जिंदगी है, सनातन मेरा संस्कार है, सनातन मेरी संस्कृति है, सनातन मेरा अध्यात्म है, सनातन मेरा मानवतावाद का प्रलक्षित वसुधैव कुटुंब है। आप मेरे खून हैं, हम लोग कोई अलग नहीं है। बस जीने के तरीके, सोचने के तरीके अलग होते हैं। मैं किसी दल का विरोध नहीं करता। व्यक्ति कोई हो, जितना बड़ा हो, चाहे इस देश का सरकार हो, यदि गलत है तो मेरे मरने के बाद ही वो गलत कर पाएंगे। हमको मारना होगा आपको, और आपको पता है मैं मरने से नहीं डरता हूं। अभी तो आप गाली ही दे रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो लोग दूसरे को गाली देते हैं वो कायर होते हैं, वो कमजोर होते हैं, वो निपुंसक होते हैं, वो हिजड़ा होते हैं, वो नामर्द होते हैं। कभी भी दुनिया का ताकतवर आदमी किसी का जवाब नहीं देता।
एक संत से किसी ने पूछा, बिच्छू आपको काट रहा है, बार बार मसल दीजिए। बोला उसका स्वभाव है, मेरा स्वभाव है माफ करना, वो अपना स्वभाव है। इसी तरह कुछ लोग जिनका नाम मैं बोलूंगा, जिनकी आदत है गाली देना सबको। आपको लगता है कोई आपसे कमजोर है, आपको लगता है कि आप बहुत ताकतवर हैं, सोचिएगा क्या आप ऊपर से लिखा के आए हैं कि आप मरिएगा नहीं? क्या आप ऊपर से लिखा के आए हैं कि आपको जवाब देने वाला कोई नहीं है? किसी के संस्कार को कमजोरी मत समझिए। बाप माँ ने हमें संस्कार दिया है, हमारा संविधान ने मेरी ताकत बनाई है, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान ने हमें जीने का रास्ता दिया है, शिव कृष्ण ने हमें कर्मयोगी बनाया, कबीर से जीना सीखे, गुरु गोविंद से मरना सीखे, हजरत से मरना सीखे, बुद्ध से सबके साथ चलना सीखे, राम से विनम्रता सीखे। यही पप्पू यादव की ताकत है। मत गाली दीजिए, मैंने किसी को नहीं कहा। मैंने कहा यदि कोई भी व्यक्ति समाज में नफरत पैदा करता है, जब टैरिफ की बात होगी तो हमारे यूथ चुप हो जाते हैं। आपको पता है कितने किसान मरे हैं, आपको पता है कि कितने बेरोजगारी खत्म हुई है, आपको पता है कि पूरा का पूरा देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, आपको पता है कि मुद्रास्फीति मेरा कहां है, आपको पता है कि कितने लाख करोड़ रुपया बर्बाद हो गए, छोटे छोटे शेयर मार्केट कितना बर्बाद हो गया, कितनी की जिंदगी तबाह हो गई, ट्रंप ने कितना आतंक पैदा किया, हमारा देश आर्थिक संकट में है, हमारे देश के हर लोगों पर लगातार कर्ज बढ़ रहे हैं। तो आप टैरिफ के खिलाफ तो लड़िएगा नहीं। किसान के पक्ष की बात, हम तो आपकी बात करते हैं। जब जल संसाधन की बात आती है तो हम तो आपकी बात सदन में करते हैं। हम तो कहते हैं बिजली लगाओ, हम तो कहते हैं नहर बनाओ, हम तो कहते हैं कि 10 लाख लोगों को बचाओ, हम तो कहते हैं बाढ़ से बचाओ, हम तो डेली लड़ते हैं। तब तो आप मेरी तारीफ नहीं करते। जब हम कहते हैं रिजर्वेशन में दलाली बंद करो, टिकट उठने दो जितने में ट्रेन में जगह हो, आपके सीमांचल कोसी के लिए, मक्का के लिए, मखान के लिए बंद करते हैं। तब मैं कब किसके दरवाजे पर गया? एक लड़का है पूर्णिया का, कोई बजरंग दल का पटेल, हम तो सरदार पटेल के जयंती पर, सरदार नहीं, अपने पूर्वज लड़ाकू जो मेरा चरित्र है, पृथ्वीराज चौहान, ये शिवाजी छत्रपति जी जो मेरी जिंदगी है, शिवाजी छत्रपति जो मेरी, मैं उसके में गया था, मैं तो आप में गया नहीं। रामायण का कोई रंग नहीं है, रामायण मेरी बपोती है, रामायण मेरी जिंदगी है, राम मेरी मर्यादा है, हनुमान मेरी जीने की ताकत है, कृष्ण मेरे कर्म की ताकत है। मैं जाति नहीं हूं, पराक्रमी हूं। अर्जुन की तरह लक्ष्य सिर्फ विकास का है और सारे लोगों से मोहब्बत का है। मैं किसी को गलत नहीं कहता, किसी को भी ठेस पहुंचा हो क्षमा कीजिएगा। मैंने आरएसएस भी वही बात कही, मैंने भी वही बात कही, आज भी मैं अपने बातों पर कायम हूं। चीन 5 मिनट में 300 किलोमीटर चलाने वाली गाड़ी बना ली, जापान, हांगकांग नदियों के पानी के लिए को सुंदर बना के पीने के लिए तैयार कर लिया। हमारे यहाँ पानी पे बात नहीं होती है जहां 90% बीमारी होती है, हवा पर बात नहीं होती है जहां 40% बीमारी होती है। हमारे यहाँ बात होती है लिंग पर, भाषा पर,
जाति पर। बिहार में आई है तो जाति के अलावा दूसरी बात नहीं होगी। कभी मनु स्मृति को गाली दो, कभी किसी जात को गाली दो, ये किसने दिया अधिकार? मैं मर जाऊंगा, हिंदू मुसलमान इस जन्म में नहीं करूंगा, मार देना गोली। मैं सनातनी हूं। और जो लोग कहते हैं कि मैं हिंदू विरोधी हूं, हिंदू शब्द कुछ भी नहीं है, सनातन शब्द है। और सनातन मेरे खून में, मेरे चरित्र में, मेरे चिंतन में। इन लोगों से क्यों नहीं पूछते हो? जो लोग इस पूरे देश में विरोध करते हैं पेरियार का, सावित्रीबाई फुले का, बाबा साहब अंबेडकर का, बुद्ध का, नानक का, जो लोग विरोध करते हैं आरक्षण का, जाति जनगणना का, जो लोग विरोध करते हैं, वो कैसा सनातन की बात करता है? हिंदू मुसलमान नहीं करते, ऐसे ही लोग सब कुछ का विरोध करते हैं। गलत है। मैं सनातन हूं, मैं मानवतावादी हूं, मैं आनंद मार्गी हूं। और जो लोग ये लिखते हैं मधेपुरा और दिल्ली, पटना, सीमांचल, कोसी मेरी मां है, मैं बेटा हूं, हर घर के आंचल की खुशियों के लिए जीता, कोरोना में आपके हर घर की मदद करता हूं, तब सनातन और हिंदू मुसलमान नहीं होता। जब आप बीमार पड़ते हैं तो पप्पू यादव खड़ा रहता है, आपके हर दुख में रहता हूं। क्या मैंने किसी की मदद ना की हो, मैं हाथ जोड़ लूंगा। क्या मैंने किसी से जाति पूछा हो तो हाथ जोड़ लूंगा। क्या मैंने किसी जाति को सम्मान नहीं किया हो तो हाथ जोड़ लूंगा। पूर्णिया, सीमांचल और बिहार के कोई लोग कह सकते हैं कि पप्पू यादव ने मेरे लिए ना जिया, मेरी बात ना किया। जो लोग यह कहते हैं कि रामायण में आते हैं घार रगड़ने, बिल्कुल रामायण मेरा चरित्र है। याद रखना, किसी की बपोती नहीं है। इस देश के सरकार से भी लड़ने की ताकत है, हर गलत लोगों से लड़ने की ताकत है, लेकिन पूर्णिया और मधेपुरा, सीमांचल, कोसी और बिहार के लोगों के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं रही। वो मेरे अपने हैं। मुझे आपको जवाब नहीं देना, लेकिन मैं कमजोर नहीं, मैं डरपोक भी नहीं, मैं संस्कारी हूं। मैं हर धर्म के परोपकार हूं, हर तरह के धर्मों के मैं सबके लिए जीता हूं। चाहे चुहरमल हो, चाहे आदिवासी समाज का हो, चाहे जोहार की बात हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा की बात हो, हर तरह के पर्वों के रंगों में मेरा जीवन है। और सबसे सनातन है। सनातन इससे ही कहते हैं। जो गाली देते हैं, जो यह कहते हैं मियाँ का जन्मल, कभी कह देता है फलना का जन्मल, कोई दिक्कत नहीं है। आकाश पे थूक फेंकोगे किस पर पड़ेगा? अपने ही माँ को गाली देते हो, अपनी मौसी को गाली देते हो, क्यों देते हो? मन ठंडा हो गया, मैं हूं। क्या आप अपनी माँ के बारे में नहीं सोचते हो? क्या अपनी बहन के बारे में नहीं सोचते हो? और कुछ लोग जो ज्ञान देने लगते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, पूरे देश के संविधान को पढ़िए, जानिए। दुनिया कहां जा रही है उसको पढ़िए। सट्टा बाजार पर क्रिकेट खेल लेता है, अरबों खरबों रुपया लगा करके हारने वाले को ज्यादा लगता है, जीतने वाले पर कम।
तहरीब को भूल जाते हैं और सट्टा बाजार के क्रिकेट के लिए आपकी ताली बजने लगती है, पटाखा फूटने लगता है, और उसको भी आप हिंदू मुसलमान के आईने से देखते हैं। क्या आपसे पूछता हूं, सही है? आपकी जिंदगी, आपकी रोजगार सही, इकोनॉमी सही कि ये सही? क्या मैं आपकी इकोनॉमी के लिए नहीं लड़ता हूं? बस मेरा एक आग्रह है, जो लोग गुड्डू पटेल जी, आप बहुत बड़े लोग हैं, बस आग्रह है बेटे की तरह, अपने माँ बाप से संस्कार लीजिए। इस दुनिया में अब कोई कमजोर नहीं है। बोलने की मर्यादा रखिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने का सबको राइट है। मर्यादा में रह के कोई बात करिए। नारायणपुर अमित बिहारी और राजेश बेलतरी, बढ़िए, आगे बढ़िए, लेकिन गाली देके बढ़ने की जरूरत नहीं है। सकारात्मक सोच के साथ बढ़िए, आलोचना मत दीजिए। शायद कोई माफ नहीं करेगा, गलतफहमी में ना रहिए। आभास दुबे जी और गौन वर्मा, गोपन वर्मा जी, यह आर्या जी, दीपराज जी, या सियारिया जी, आभास दरवे जी, सबके मेरे पास हैं। एक पत्रकार भी है कस्बा का, कन्हैया चौधरी जी, सितांशु सौरभ जी, कित्तू ठाकुर जी, हितेश कुमार जी, प्रिंस राज जी, नीरज कुमार विश्वास जी, फिर आवाज दुबे जी, संतोष चौरसिया जी, सुगम शाह जी, सिद्धार्थ सुमन शर्मा जी, मैंने आप सबके फोटो भी देखे, यशराज जी, हिमांशु राज जी, बिंदास राहुल चौरसिया जी, शिवराज जी, गौरव पंकज जी, अच्छा ज्ञान बांटते हैं, संभल जाइए भी लिखते हैं, मधेपुरा पूर्णिया भी लिखते हैं। आपको मैं जानता हूं, अभिषेक जी, संतोष जी, आप सबसे, उज्जवल बिहारी जी, हितेश जी, आकाश जी, गोविंद कुशवाहा जी, रोहन राज जी, निखिल मोदी जी, स्वप्न राज जी, हृतिक कुमार जी, गौरव महतो जी, ये आप सबका कमेंट है। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने 300 साल पुरानी कब्र, जो कोई नागपुर की संस्कृति और समाज को तोड़ने की कोशिश और देश के युवाओं के रोजगार से भटकाने की कोशिश जिस किसी व्यक्ति ने किया है, संविधान और कानून उसके लिए काम कर रहा है। चाहे वो कोई संस्था हो, मैं तो बार बार कहता हूं, कि आपको मेरा आचरण और चरित्र चिंतन कभी भी खराब लगे तो 2 थप्पड़ मारिए, आइए शेयर करिए। लेकिन जब मैं किसी मुद्दों पर देश के संविधान और देश की गीता और रामायण के विश्वास के साथ खड़ा रहूं और संविधान बचाने की बात करूं, देश के लोगों के बचाने की बात करूं, तो आप सुनिए मैं क्या करूं। पुनः यदि मेरे किसी बातों से ठेस पहुंची हो, मैं अपने बच्चों से आग्रह करूंगा, जो लोग नाबोध हैं, नासमझ हैं, मूर्ख हैं, दुनिया को नहीं जानते, इतिहास की पता नहीं, पढ़ते नहीं, आज भी मैं 58 साल की उम्र में 8 घंटा पढ़ता हूं, 6 मिनट बोलता हूं।
जानने सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मुझसे गलती होगी तो मैं आपसे सीख लूंगा। पटेल जी, आकाश ने कहा, तिथि ने कहा आकाश टेक लेंगे। बच्चे हैं, कोई ऐसी भूल मत करिए जाने अनजाने में कोई और बच्चा भी आपको जवाब दे बैठे। और मैं आपको भी गौरव कहूंगा, कस्बा कि आप अपने परिवार से पूछिएगा कि आजादी कब पूर्णिया की मिली थी, और जो लोग हैं उनसे भी पूछिएगा, और आज हर घर से पूछिएगा न्याय कहां से मिलता है। इसीलिए पुनः एक बार आप सबको मुबारकबाद। आने वाले समय में रामनवमी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। रामनवमी एक खूबसूरत प्रेम, खूबसूरत रचना, सबको साथ चलने की। संग छेदवम संबंध। आइए ईद भी मिलकर मनाएं, रामनवमी भी पूरी ऊर्जा के साथ मनाएं। हमेशा मैं आपके साथ हूं, लेकिन सनातनी हूं, आनंद मार्गी हूं, विवेकानंद के आचरण पे चलता हूं, बुद्धवादी हूं, भीमवादी हूं, अंबेडकरवादी हूं। मुझे दलाली और दोगलाई नहीं आता, सच्चाई से जीने का आता है। सुकरात को भी जहर दिया गया था। सच्चाई के लिए जितनी गाली सुननी होगी सुनेंगे, जितना गोली खाना पड़ेगा खाएंगे, लेकिन मेरे संस्कार ने बदले के भावना से काम करने का कभी नहीं दिया। इसीलिए मैं आपको जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन भूल एक बार होगी, 2 बार, तीसरे बार यदि आप भूल करेंगे तो शायद हमारे लोग, चाहने वाले लोग, जिसका मैं बेटा हूं, जिसका मैं विचारों का सेवक हूं, शायद आपको माफ न करें। और मैं आज अपने शुभचिंतकों से आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों का जवाब विचारों से दीजिए, गाली गलौज से, अति सर्वजति। लेकिन यदि वो लकीर खींचे तो मैं गांधी नहीं हूं। एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दो, एक थप्पड़ खाओ, दूसरे की तैयारी करे तो ऐसा जवाब दो कि फिर दुनिया सोच भी ना सके।